उसमें आएगा बेटा दूसरा ट्रायंगल दूसरा एक्यूट एंगल का है। हाँ, दोनों अलग अलग ट्रायंगल थे। एक एक्यूट एंगल का ट्रायंगल था, एक ऑब्ट्यूज एंगल का ट्रायंगल था। ये एक्यूट एंगल वाला था और ये ऑब्ट्यूज एंगल वाला था। बोलो याद करने देगा, समझ में आएगा याद कैसे करना है? यस सर। है ना? हाँ, तो इसको बेटा याद जरूर कर लेना इसको, इस थ्योरम को। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें अप्लाई होता है। सर हाँ ईशान, सर इसमें एक चीज, ये वाली चीज समझ नहीं आई। क्या ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। क्या? ये वाला अरे बेटा सिंपल सी बात देखी, देखो मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ याद करने का। मैं तरीका ये कह रहा हूँ याद करने का। देखो मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, सामने वाली साइड का स्क्वायर है। पहले लिखते हैं सामने साइड का स्क्वायर बराबर होता है किसके? आजू बाजू की साइड का स्क्वायर। एक एक हाथ पे ये है और एक हाथ पे ये एंगल है, तो एक बार ए बी का स्क्वायर आ गया, एक बार बीसी का स्क्वायर आ गया। ऑब्ट्यूज में प्लस आता है, डबल होके आता है। एक बार बी से डी पे 90 पे जाते हैं और एक बार अपोजिट साइड पे जाते हैं। तो बी से डी पे गए और एक बार बी से सी पे गए। ऐसे ऐसे याद कर रखा है। सर एक बार अब समझ आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम पे वाला पेज खोल देंगे क्या? क्या बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल थ्योरम वाला पेज खोल देंगे क्या एक हाँ बार? बेटा, हाँ हाँ बेटा देखो, और सर एक्यूट में भी यही चीज लगानी है, पर सामने वही वाली तरीका, हाँ साइड का। वही तरीका याद करने का है ना बेटा, तरीका एक बार वही। बता दे सर, परपेंडिकुलर से करना है क्या? हाँ, एक बार बी से डी पे जाते हैं और एक बार बी से सी पे जाते हैं। देखो बी से डी पे गए हैं, नहीं 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 सर, ये आपने सामने वाली चीज बताई ना कि अपोजिट वाला सामने जो वाली साइड। होता है। अरे ये तो परपेंडिकुलर तो हमने डाला है, वो थोड़ी तो परपेंडिकुलर होता है यहाँ से इस पे सामने से एक स्क्वायर। ट्रायंगल तो मेन तो वही है ना, एबीसी। अच्छा सर, ओके हाँ, ठीक है सर। राधिका कॉपी करो फटाफट बेटा। कैसे हो गया? अब मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन हर हर साल 2 साल में आ जाता है। मतलब एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद है ये क्वेश्चन। ये आता ही आता है एग्जाम में, तो उसको आपको ढंग से रट्टा मारना है। ये क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में बेटा। सर अपन ने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं सब थे। करा दूंगा, सब करा दूंगा, परेशानी मत हो बेटा। पहले वो करो जो मेन चीज है यार। एक एक लाइन के क्वेश्चन अभी हो जाएंगे सब खत्म, परेशान क्यों होते हो? ये बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो पहले, जो समझने की बात है, यहाँ पे दिमाग लगेगा पूरा पूरा। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब सब साइड बराबर है। तो मतलब लिख लेना चाहिए हमारे को, सब बराबर है। मतलब ए बी बराबर है किसके? बीसी के। बीसी बराबर है किसके? एसी के। इसके आगे बड़ा सारा इंपॉर्टेंट रख लेना बेटा, लिख के 4 से 5 बार लिख लिख के करना, ताकि आपको बात जब तक याद नहीं हो जाती है ना। अभी मैं करूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा, सब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा था, आराम से हो गया है, कुछ भी नहीं था इसमें तो। अब आपको दे रखा है डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी डी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी। डी पॉइंट यहां मान लेते हैं, डी पॉइंट ये रहा। डी पॉइंट ये रहा, और जो बी डी है बेटा वो दे रखा है आपको 1/3 बीसी का है। अगर ये बीसी का 1/3 है बेटा, तो ये क्या होगा बताओ? ये 2/3 होगा बीसी का। भाई वो 1/3 है तो बचा हुआ कितना होगा ये बता दो? ये 2/3 होगा बीसी का। बोलो बेटा। यस सर। भाई ये 2/3 होगा बीसी का। अगर ये 1/3 है तो ये 2/3 होगा बीसी का। अब हमें ये प्रूव करना है 9 टाइम्स एडी का स्क्वायर बराबर है 7 टाइम्स ए बी के स्क्वायर के। 9 टाइम्स एडी का स्क्वायर बराबर है 7 टाइम्स ए बी के स्क्वायर के। ये वाली बात हमें प्रूव करनी है। तो हमें थ्योरम लगाने के लिए 90 डिग्री एंगल चाहिए होता है, और 90 डिग्री एंगल लाने के लिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। 90 डिग्री एंगल लाने के लिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो हमने क्या करा, हमने ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। हमने ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो ये हमने ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया।
ए पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब आपको एक चीज पता होगी जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, लास्ट में पढ़ा होगा, मतलब आपने ये पढ़ा था कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, तो ये दो ट्राइंगल जो बनते हैं, दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस होते हैं और इन दोनों का लंबाई बराबर होता है, इन दोनों का लंबाई बराबर होता है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का याद कर लो, याद नहीं तो बेटा याद कर लो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वही उसका मीडियन होता है, वही उसका मीडियन होता है, वही उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वही उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो ये लाइन सेम है, परपेंडिकुलर लाइन भी वही है, मीडियन भी वही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी वही है, ये एक ही लाइन है। मतलब इसी लाइन से ये इसके दो हिस्से हो गए। अब कोई लाइन जो वर्टेक्स से आती है, दो बराबर हिस्से करती है, उसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। जो लाइन आती है और 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है और बाइसेक्ट भी करती है, उस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। और याद नहीं है आपको, मैं आपको याद ला दूं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल थे। अब याद करो, लास्ट से आपने प्रूव भी किया था, ये 60 था, ये 60 था, ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन साइड है और ये साइड भी इक्वल इक्वल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बाय द रूल आरएचएस ये प्रूव हो रहा है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये ट्राइंगल और ये इक्वल होगा। बोलो बेटा, ये वाली बात समझ में? बीएफ और एफसी बराबर होता है। यस सर। बोलो, यहां तक समझ में आ गया बेटा? जो कॉपी करना है कॉपी करो फटाफट फटाफट। क्वेश्चन करा ही नहीं अभी तक। अरे इसको नोट बना के कॉपी कर लो, जो थ्योरम सिखाई है मेरे बेटा, ये वाली तो नोट कर लो, कम से कम क्वेश्चन में काम में आएगी ना भी यार, फिर अटकते रहोगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली ना सर? बेटा मैं कह रहा हूँ ये काम में आएगा ना, कौन सा अभी यार, अभी यूज करेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ना? हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर आता है वही तो मीडियन कहलाता है और वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाता है। सब चीजें एक ही लाइन है। ये जो एडी एएफ लाइन है, ये एएफ लाइन ही परपेंडिकुलर है, ये एएफ लाइन ही मीडियन है और ये एएफ लाइन ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सर मर्दाना कॉपी करो बेटा फटाफट। सर आप यही कहना चाहते हो ना कि परपेंडिकुलर मीडियन और बाइसेक्टर एक ही होता है जो ईएफ है? आप यही हाँ, कहना चाहते हो इसमें ना? इस लाइन, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके सर। बेटा हो गया कॉपी बेटा? हाँ सर, हो यस गया। सर। अब चलिए आइए कॉन्सेप्ट पे। अब प्लीज कुछ भी कॉपी नहीं करेंगे, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देंगे, है ना? अब मेरे बेटा कुछ भी कॉपी नहीं करेंगे। देखो हमें क्या दे रखा था बेटा, ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है ना? हमें ये दे रखा था बीडी जो है 1/3 है बीसी के, और हमें क्या दे रखा था, डीसी जो है 2/3 है बीसी के। हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, तो इसका नाम मैं ई रख देता हूं। और ये एंगल जो है मेरे को बताओ कितने का है? 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब अक्यूट एंगल होता है क्या? 60 डिग्री मतलब अक्यूट एंगल होता है क्या बेटा? तो यहाँ Yes, पर sir. मैं आपके साथ अक्यूट एंगल थ्योरम की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ट्राइंगल एडीसी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल एडीसी। और मैं आपको कह रहा हूँ अप्लाई अक्यूट थ्योरम, अक्यूट एंगल थ्योरम, अप्लाई अक्यूट एंगल थ्योरम, अक्यूट एंगल थ्योरम। प्लीज एक बार ध्यान से सुन लेंगे फिर लिख लेंगे, पहले सुन लो समझ लो एक बार बेटा। मैंने अभी आपको सिखाया सामने वाली साइड का स्क्वायर, सामने से कौन है? एडी का स्क्वायर, सामने वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है आजू बाजू की साइड, तो एसी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर, आजू बाजू की साइड का स्क्वायर, आजू बाजू की साइड का स्क्वायर। अक्यूट में माइनस आता है, 2 आता है,
हाँ ईशान बोलो बेटा। सर अपन एडी भी तो ले सकते हैं ना, एडी के मतलब कि एडी के हिसाब से एसी का स्क्वायर भी तो कर सकते थे ना, एसी का स्क्वायर और अच्छा डीसी ये का एक चीज स्क्वायर। बताओ ईशान, ईशान एक चीज बताओ, ये एंगल एक्यूट एंगल है क्या बेटे बेटा? नहीं सर, ये वाला नहीं है। है ना? हाँ तो एंगल तो ये वाली बात चल रही है इस ट्रायंगल की जिसमें हमने 90 बनाया है बेटा, ओके है ना सर। बेटा? हाँ तो मेरे बेटा आप ध्यान से देखते हमें जाओ दो। हाँ बेटा बोलो। एडी भी तो इंक्लूडेड है ना इसमें तो, लेकिन हाँ, भाई एडी भी तो है ना। मैं ट्रायंगल एडीसी की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल एडीसी में ये 90 डिग्री एंगल है और ये एक्यूट एंगल है बेटा। तो सर वो तो एई को कंसिडर नहीं करो, एसी को ले बेटर जाओ ना, है, जैसे प्लीज अभी आपने लगा दो पहले यार, कहा था। प्लीज क्या प्लीज प्लीज। भाई, ये एक्यूट एंगल लेके मेरे बेटा, एक्यूट एंगल जल्दी लगाओ यार ऐसे तो। ईशान ये एक्यूट एंगल लेके मेरे बेटा, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है। ये ना ये 60 है, वो कुछ एंगल होगा, ये इसका सम होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। ये 90 से बड़ छोटा आएगा, 90 छोटा आएगा सॉरी। तो सर क्यूटी तो अगर लेकिन 90 से छोटा आएगा लेकिन तो हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए दिख रहा है बेटा? एडी एडी का का स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर। एडी का स्क्वायर साइड साइड को चाहिए ना, एडी का स्क्वायर। तो एडी को हमें हाईलाइट करना है, तो एडी को हम रख लिया साथ में, भाई एडी के सामने की साइड ले लिया हमने ताकि हम एडी को यूज कर सकें, ओके सर। है ना? हाँ अगर हमें एडी की जगह पर क्या कोई और साइड, सर अगर हमें एडी की जगह पे कोई और साइड दे रखी होती तो हम उसी को हम मानते ना। हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते बेटा, जो दे रखा होता है उसके अकॉर्डिंग कर लेते, है ना? तो एडी का स्क्वायर बराबर हो गया बेटा एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर -2। अब देखो 2 के साथ क्या है था भाई, इसके साथ बात करते हैं सी के साथ, तो एक बार सी के साथ ई पे जाएंगे और एक बार सी के साथ कहा जाएंगे, अपोजिट पे जाएंगे तो डी पे जाएंगे। ये तो सिखाया था अभी आपको कि एक बार इसके साथ अब हाँ 90 सर, के दोनों बाद साइड्स पे जाते हैं। बस। तो अब मैंने वो लिख दिया सब चीजें। अब देखो बेटा आप ध्यान से देखते जाओ, एडी के स्क्वायर को एडी का स्क्वायर लिखा, क्या एसी और एबी बराबर है क्या बता दो? क्या एसी और हाँ एबी सर। बराबर है? तो हाँ सर, दोनों लिखा, बराबर है, यस एसी सर। की जगह लिखा एबी का स्क्वायर। प्लीज देखते जाओ, मत लिखो डीसी डीसी डीसी, ये रहा। तो डीसी कितना है बताओ? 2/3 ऑफ बीसी। डीसी कितना है बताओ? 2/3 ऑफ 1/3। बीसी। और बीसी किसके बराबर है बताओ? तो आप बोलोगे बीसी तो एबी के बराबर है, हमें तो सब कुछ एबी चाहिए, हमें सब कुछ एबी में चाहिए। तो 2/3 ऑफ एबी, तो बीसी डीसी की जगह आ गया 2/3 ऑफ एबी का स्क्वायर। फिर हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, 2 लिखा है इसी के। सीई 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 क्या है? हमने अभी सिखाया आपको कि जो 90 डिग्री लाइन होती है वो परपेंडिकुलर भी होती है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। तो सीई क्या है? एबी का आधा है। सीई क्या है? एबी का आधा है। अब एबी का आधा बोलो या एबी का बीसी का आधा बोलो, एक ही मतलब होता है भाई। एबी का आधा बोलो या बीसी का आधा बोलो, एक ही मतलब है यहाँ पे। ए सीई क्या है? बीसी का आधा है। और बीसी किसके बराबर है? एबी के बराबर है। फिर हमें क्या चाहिए? सीडी चाहिए, सीडी। सीडी क्या है? तो आप बोलोगे 2/3 ऑफ बीसी है, और 2/3 ऑफ बीसी बोलो या 2/3 ऑफ एबी बोलो, एक ही मतलब होता है। सब कुछ मैंने एबी में बना लिया। देखो एसी को मैंने बनाया एबी, एसी एबी के बराबर था, ये देखो ये रहा। डीसी 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 को पकड़ो, डीसी क्या था? 2/3 ऑफ बीसी, 2/3 ऑफ एबी, 2/3 ऑफ एबी। सबको मैंने एबी बनाया क्योंकि मेरे को यहाँ पे एबी चाहिए। फिर माइनस को माइनस लिखा, 2 को 2 लिखा। सीई मेरे को पता है ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्टर होगा, तो बीसी का आधा होगा। अब बीसी का आधा बोलो या एबी का आधा बोलो, एक ही मतलब है। सीडी बोलो या 2/3 ऑफ बीसी बोलो या 2/3 ऑफ एबी बोलो, एक ही मतलब है। और इसको अब आप सॉल्व कर दो और जो आपको आंसर चाहिए प्रूफ हो जाएगा। तो एडी का स्क्वायर बराबर आ गया एबी का स्क्वायर प्लस 4/9 एबी का स्क्वायर माइनस -2/3 एबी का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो एलसीएम आ गया 9, ये एडी का स्क्वायर कॉपी कर लिया ऐसे के ऐसे, 9 टाइम्स एबी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एबी का स्क्वायर, वही एलसीएम लोगे ना यहाँ पे, और -6 टाइम्स एबी का स्क्वायर। ये 9 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 टाइम्स एडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और 4 13, 13 में से 6 गया 7, 7 टाइम्स एबी के स्क्वायर के। और ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉपी करो जी बेटा। सही चीज तो ये 4/4 लिख रखा है, 4/4। 4/9, 4/9, 4/9 बेटा, 4/9, 2/3 का स्क्वायर, 4/9, 4/9।
मैं काट के साफ कर देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। एक्सक्यूज मी सर, बेटा बोलो। सर कंस्ट्रक्शन में तो ये लिखना है ना कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ए, ये लिखना है ना हाँ कंस्ट्रक्शन में हाँ, तो। ठीक है इन सर। ट्राइंगल एडीसी इन कंस्ट्रक्शन में लिख देना, ड्रॉ परपेंडिकुलर एई ऑन बीसी। अब ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको थ्योरम याद नहीं है तो आपको पहले थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी इसके अंदर। और आप पिछले 5 साल के पेपर खोल के देखो, आपको 4 बार मिलेगा आया हुआ पिछले 5 साल में। ये एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन है। पिछले 5 साल में 4 बार मिलेगा आपको आया हुआ क्वेश्चन। एक बार कॉपी करो, वापस समझाऊं पूरी बात को, एक बार कॉपी करो लेकिन। सर हाँ सर इसमें हमें थ्योरम भी प्रूफ करनी पड़ती है नहीं, क्या? नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। थ्योरम प्रूव करने की जरूरत नहीं बेटा, आप सीधा अप्लाई कर सकते थ्योरम को, है ना। हो गया कॉपी बच्चों? यस सर, हो गया। चलो अब बेटा इसको मैं आपको, सर 1 मिनट। हाँ कॉपी करो बेटा। एक बार तो बेटा मैं इसमें आपको ये समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको एक और तरीके से प्रूफ करके दिखाता हूँ। अब बेटा देखो इसमें हमने जो काम किया, हमने क्या करा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा। ये हमें दे रखा था BD 1/3 है BC का, तो BD 1/3 है BC का, ये तो हमें दे रखा था। और DC जो होगा वो 2/3 हो जाएगा BC का। भाई ये 1/3 है तो ये 2/3 होगा। और हमें पता है जो 90 डिग्री लाइन आती है वो बाइसेक्ट करती है, तो ये BC/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, BC का आधा हो जाएगा। हमने अक्यूट एंगल थ्योरम लगाई ट्राइंगल ADC के अंदर, सामने वाली साइड का स्क्वायर AD का स्क्वायर बराबर होगा आजू बाजू साइड के स्क्वायर का सम, AC का स्क्वायर DC का स्क्वायर, माइनस अक्यूट में माइनस आता है ट्वाइस, एक बार C से E पे जाएंगे और एक बार C से D पे जाएंगे। और सबको हमें AD चाहिए और AB चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या करा, सबको AB बनाया, AC को AB बनाया। DC किसके बराबर था, तो DC था 2/3 BC, या 2/3 AB बोल तो एक ही मतलब होता है। फिर CE किसके बराबर था, तो CE जो था BC का आधा था। CD क्या था, वो 2/3 BC था या 2/3 AB था। और फिर हमने इसको एलसीएम ले लिवा के सॉल्व कर लिया। ये हमारा पहला तरीका हो गया सॉल्व करने का, ठीक है ना। अगर देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है थोड़ा ज्यादा मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स में जो आता है नॉर्मली, तो ऐसे ही करना चाहिए। अब मैं जो दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ वो थोड़ा छोटा भी है, सही तो बिल्कुल सही है ही, ठीक है ना, बस तो छोटा है ना। सर 9 नहीं कराओगे? अरे सब कराऊंगा भाई, सब कराऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। आज तक कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे जब छोड़ के जाऊंगा यार, सारे करेंगे क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख तो लो एक बार यार। अच्छा मेरे को बताओ, ट्राइंगल ABD देखो आप, ट्राइंगल ABD देखो आप, तो बताओ AB का स्क्वायर बराबर होगा क्या, ट्राइंगल, ट्राइंगल देखो आप बेटा, AEB देखो आप, ट्राइंगल AEB देखो आप, ट्राइंगल AEB देखो आप, तो AB का स्क्वायर बराबर होगा क्या AE का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। इसको पहली इक्वेशन मान लो बेटा,
इसको पहली इक्वेशन मान लो बेटा। अब ट्राइंगल ADE देख लो आप, ट्राइंगल ADE देख लो आप, तो उसमें बोलोगे AD का स्क्वायर बराबर होगा, AD का स्क्वायर बराबर होगा AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दो। और अब क्या करो, बस माइनस कर दो। अगर माइनस करोगे तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, ये तो कट जाएगा बेटा ऐसे कैसे। क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर आ जाएगा BE का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर। अब अरेंज कर लो, हमें AD स्क्वायर अलग चाहिए, तो AB किसके बराबर है बताओ देख के आप, AB किसके बराबर है, सब बराबर है। AB बराबर है BC के, BC बराबर है AC के, और हमें AB चाहिए था तो AB को तो AB रख लिया। ये BE का स्क्वायर है, BE तो BE कितना होगा बताओ देख के अब आप, तो BE आधा होगा भाई, BE तो आधा होगा, BC का आधा होगा, तो BE BC का आधा होगा, BC का आधा होगा ऐसे बोल दो, या फिर आप बोल दो AB का आधा होगा ऐसे बोल दो, एक ही तो मतलब होता है। और DE चाहिए हमारे को, DE चाहिए। अब DE कैसे निकलेगा, यहां देख लो बेटा, यहां गलती मत करना, DE कैसे निकलेगा। DE क्या है तो आप बताओगे सर, DE है BE माइनस BD, BE माइनस BD। BE कितना है तो आप बताओगे BE BC का आधा है, और BD क्या है, BD क्या है, BC का 1/3 है। और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा BC/6, सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा BC/6, तो BC/6 आ जाएगा। तो DE क्या है, AC/6 का होल स्क्वायर है, AC/6 का होल स्क्वायर है। AC क्यों, AB करो ना आप, क्या थी, AB/6 का होल स्क्वायर है। अब इसको अरेंज कर लो बेटा, फिर आंसर आ जाएगा देखो सॉल्व करके। AB का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बाय 4 माइनस AB का स्क्वायर बाय 36 इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो बेटा, 36 एलसीएम आ जाएगा, 36 AB का स्क्वायर माइनस 9 AB का स्क्वायर माइनस 9 AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, इक्वल्स टू AD का स्क्वायर। अरे कुछ कैलकुलेशन एरर कर रहा है क्या, देखना एक बार। ईशान बोलो हाँ बेटा। 36 मैं बोल रहा हूँ कि सर फर्स्ट 27 वाले मेथड 28 से भी तो चल सकते हैं ना। हाँ वो चल सकते हैं, वो तरीका सही है यार। तो ये 20 जरूरी थोड़ी ना इससे करो। नहीं मैं समझा रहा था, एक और तरीका हो गया सॉल्व करने का। 28 नहीं AB का सर। स्क्वायर, अरे बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है भाई। आप देखो आपका चेक करो बेटा, कुछ स्पीकर स्पीकर 4 से काट दिया मैंने, जैसे आपको सही लगे। तरीका ये भी सही है, सर ऊपर वाले ही सही था, वो तरीका आसान सही भी था, था, ठीक सिंपल है भी वो था। सही सही, हाँ सर। जो आपको पसंद आता है वो सही है मेरा हमारे लिए भाई। एक और तरीका सर होता है क्या करने का, करना है? हम पूरा थ्योरम प्रूफ करें पहले, फिर उसको अप्लाई करते जाए ना। एक तरीका वो भी होता है करने का, अक्यूट एंगल थ्योरम नहीं लगा के उसको पूरा प्रूफ कर लें हाथ की आती, और लंबा हो जाता है क्वेश्चन, यही बढ़िया है सर, है ना। हाँ वही बढ़िया था। चलिए अब हम बाकी क्वेश्चंस करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक एक लाइन के क्वेश्चन है, लगेगा यार बहुत इजी चैप्टर बाकी तो है ना। ये कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करना चाहते हैं तो। आइए 9th क्वेश्चन पे आइए, देखिए। तो एक में प्रीवियस फिक्स कर दिया। हाँ बेटा, बस हमने 2 ट्राइंगल लिए, उनको डिफरेंस लेके कर लिया सॉल्व, बाकी सबकी वैल्यू बना लिया हमने, जो ए बी की टर्म्स में चाहिए थी वैल्यू, बाकी कुछ नहीं किया इसमें। तो ये AB अपॉन 2 AB अपॉन 6 कैसे आया? अरे ए बी अपॉन 2 तो ये ना, देखो बीई क्या है, बीसी का आधा है, बीसी मतलब ए बी के बराबर, तो ए बी अपॉन 2 हो गया, और डीई निकालना सिखाया ना यहाँ पे। डीई कैसे आएगा, बीई माइनस बी डी,
BE माइनस BD, सॉल्व करो तो कितना आएगा, BC बाय 6, और BC किसके बराबर है, AB के बराबर है। हो गया कॉपी बेटा? यस सर, हो गया। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ ईशान सही है आपका आंसर बेटा। अब क्वेश्चन कह रहा है एक लैडर है 10 मीटर लंबी है, अब रीचेस विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ये पूछा है आपसे, बताओ इतना टफ क्वेश्चन है। तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा बेटा, सॉल्व कर लो, है ना, इसमें कुछ है नहीं। सही था, सबका आंसर सही था बेटा, सबका आंसर परफेक्ट हो गया था, है ना। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आइए समझ लो, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में बेटा, है ना, बताओ। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अ गाय एक पोल पे अटैच किया, हाइट 80 मीटर, इज 24 मीटर लॉन्ग। पोल का हाइट दे रखा है 18 मीटर, पोल का वायर का लेंथ दे रखा है 24 मीटर। अब ये पूछा है आपसे, तो x का स्क्वायर बराबर होता है प्लस 18 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 के स्क्वायर के। तो x का वैल्यू आ जाएगा रूट 24 का स्क्वायर होता है 576 और 18 का स्क्वायर होता है 324। तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा रूट 252। So ये क्वेश्चन हाँ बेटा हो गया क्वेश्चन। फिर 252 किसी का स्क्वायर नहीं होता ना, किसी का नहीं तो नहीं नहीं, होता। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बेटा, वो चाहो तो पॉइंट्स में निकल जाएगा आंसर। हाँ हाँ चाहे वो तो पॉइंट में आ जाता है। हो गया, समझ में आ गया ना बेटा? सर पीछे तो 6 to 7 आ रहा है। हाँ तो मेरे भाई से फैक्टर बनाना अपन सबको आता है मेरे बेटा, थोड़ी मैथ्स अपन सबने पढ़ रखी है। देखो 252 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 2 से कट रहा है क्या बताओ? तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया। फिर बताओ 2 से कट रहा है क्या बेटा, बताओ? ये 6 आ गया, फिर ये 63 3 9 से कट रहा है बेटा, ये 7 आ गया। तो इसके फैक्टर लिख दो ऐसे बेटा गुजराती के अंदर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। और फिर बेटा इसको बाहर निकाल लो ऐसे, एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा। बताओ बेटा। हो गया सर, नेक्स्ट है ना? क्वेश्चन हाँ, था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, देखिए आराम से। 11th, डिस्टेंस क्या होता है? तो आपको पता है डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मान लीजिए ये ओरिजिन है, मान लीजिए ये ओरिजिन है जहां से 2 प्लेन स्टार्ट कर रहे हैं। एक इसको बोलते हैं बेटा, याद हो तो, ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं और इसको साउथ बोलते हैं। तो एक प्लेन यहां से निकलता है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टुवर्ड्स नॉर्थ। तो एक प्लेन तो नॉर्थ की तरफ निकल जाता है,
और दूसरा प्लेन सेम टाइम पे लीव करता है 1200 किलोमीटर की स्पीड से टुवर्ड्स वेस्ट, तो दूसरा प्लेन वेस्ट में निकल जाता है। और बोला 1.5 घंटे बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 1.5 घंटे बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछा है आपसे। तो पहला प्लेन कितना मूव कर जाएगा, 1000 किलोमीटर का स्पीड था उसका, 1.5 घंटे चला, 1.5 घंटे मतलब क्या होता है बताओ, 3/2 आवर्स चला, तो वो कितना मूव कर गया देख लो आप, 1500। 1500 किलोमीटर मूव कर गया। दूसरा प्लेन कितना मूव कर गया देख लो आप, 1200 का स्पीड था उसका, 1.5 घंटे मूव कर गया, तो 1800 मूव कर गया। 1800 सर। इनके बीच का डिस्टेंस आपसे एक्स पूछा है बेटा, तो बताओ ये नहीं आ जाएगा कि 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स के स्क्वायर के। सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा बेटा। भाई मैं तो इसको ऐसे पढ़ता हूँ, 15 से 2 25 इंटू 100 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 इंटू 100 का स्क्वायर, और ये 100 का स्क्वायर तो बाहर निकाल लो कॉमन निकाल के मैं, तो 100 बाहर आ जाएगा, और 225 में 324 ऐड कर लेंगे, 5 + 4 9, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 549। तो आंसर आ जाएगा 100√549 किलोमीटर्स। हाँ बेटा, हाँ देखा मैं, देखिए बेटा, नहीं बच्चा को तेल भी खराब हो जाएगा, तेल खराब हो जाएगा, रहने दो बच्चा को। हाँ अरे हाँ ये बोलो बेटा, समझ में आ गया क्या? यस सर, आ गया। यस सर। है ना? हाँ क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए बेटा। टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर, एक पोल 6 मीटर लंबा है, एक पोल 11 मीटर लंबा है ऐसे, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 मीटर, ये 12 मीटर डिस्टेंस है, ये 6 है, ये 11 है और ये 12 है। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा क्या बताओ? हमसे बोल रहा है इनके टॉप के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये पूछा है हमसे। तो देखो ये तो 12 है बेटा, ये तो 12 है बेटा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 6 है पूरा 11 है, तो बचा हुआ कितना होगा बताओ? बचा हुआ कितना होगा? ये भाई ये 6 है पूरा 11 है, तो बचा हुआ कितना होगा? 5 ही तो होगा। ये 12 है, ये 5 है, और ये पूछा है आपसे, तो x का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो x का वैल्यू आ जाएगा 13। बोलो आया नहीं आया समझ में बेटा? बेटा बताओ आया नहीं आया समझ में? Yes, sir, clear. ये 6, ये 11, ये 12, ये 12, ये 6, ये 6, ये 5 है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये रहा। D and E are the points on side CA and CB of respective triangle ABC. Right angle at C. Right angle at C. देखो right angle triangle बना लो पहले। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, सिंपल भी बहुत है। तो right angle triangle बना लो। राइट एंगल कहां पर है बेटा? सी पर है, तो ट्राइंगल में राइट एंगल सी पे मार्क कर दो आप। तो ए बी सी, और सी पे राइट एंगल मार्क कर दो आप। अब बोल रहा है डी पे, सी ए पे एक पॉइंट है डी, कहां पर है पता नहीं साहब कहां पर है,
कहीं बना लो जहां आपका अच्छा करे, जहां आपका मन करे। बी सी बी पे एक पॉइंट है, ई कहां पर है पता नहीं कहां पर है, जहां आपका मन करे वहां बना लो, जहां आपका मन करे वहां बना लो, ठीक है ना। अब आपको बोल रहा है ए ई का स्क्वायर, यहां देखो आप ए ई का स्क्वायर, तो ए ई का स्क्वायर, तो ए ई को ज्वाइन कर लो आप। फिर आपको बोल रहा है बी डी का स्क्वायर, तो बी डी को ज्वाइन कर लो आप। फिर आपको बोल रहा है ए बी का स्क्वायर, ज्वाइन है पहले से। फिर आपको बोल रहा है डीई का स्क्वायर, वो भी नहीं, वो ज्वाइन नहीं है, तो डीई को भी ज्वाइन कर लो आप, डीई को भी ज्वाइन कर लो आप। जो भी लाइन बोलते हैं ना, यहाँ पे ए बोला तो मैंने ए को ज्वाइन कर दिया, बीडी बोला तो बीडी को ज्वाइन कर दिया, ए बी बोला तो ए बी ज्वाइन था, डीई बोला तो डीई को ज्वाइन कर दिया। अब या तो एलएचएस को पकड़ लो या आरएचएस को पकड़ लो, प्रूफ हो जाएगा। देखो आप, जैसे आपने एलएचएस को पकड़ा, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है बताओ? ए का स्क्वायर कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा बनेगा? ACE का बनेगा। तो आप बोलोगे AE का स्क्वायर बराबर होगा सर किसके बराबर होगा? तो आप बताओगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। फिर आप BD के पकड़ लो, BD का स्क्वायर पकड़ लो, BD का स्क्वायर पकड़ लो, देखो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा है? BD कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा बन रहा है? BDC। तो आपको दिख रहा है BDC राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आप बोलोगे BD का स्क्वायर बराबर होगा सर BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। अब आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। हाँ खुशबू, बस आप ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर क्लास ओवर बेटा, है ना? नहीं कुछ कौन था? हाँ बेटा, है ना, बस लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। प्रद्युम बस बेटा 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा। प्रद्युम 5-10 मिनट, मैं मैसेज ग्रुप पे क्लास स्टार्ट करेंगे ना। क्लास के बाद 3-4 मिनट का ब्रेक लेके स्टार्ट करो क्लास, है ना। AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर जोड़ दो, देखो दोनों को जोड़ रखा, आप भी जोड़ दो। और क्या बना देखो, जोड़ के देखो, AC का स्क्वायर आया, BC का स्क्वायर आया, EC का स्क्वायर आया और DC का स्क्वायर आया। अब जरा मिला के देखो, AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर क्या बनेगा बताओ देख के आप? AB स्क्वायर। AB का स्क्वायर, तो ये लिखा आपने, मिला के इन दोनों को मिला के आपने लिख दिया। फिर आप मिला के देखो आप बेटा, ले लो आप, ले लो। देखो मुझे क्या हाँ भी चाहिए। अरे तू ले ले, सब ले ले, निकाल ले इसमें से। अब देखो EC का स्क्वायर और DC बन गया ना आपका बेटा, DE का स्क्वायर हो गया ना सॉल्व बेटा? नहीं बन गया क्वेश्चन बताओ? यस सर। है ना? तो बेटा, है ना, ये क्वेश्चंस हो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस हो गए सॉल्व, है ना। अब बाकी आप ट्राई करिए, जो नहीं आएंगे उनको अपन अगली क्लास में करेंगे। अच्छा अब बताओ एक चीज बताओ, कल साइंस में कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करना है? सर फिजिक्स। फिजिक्स में कौन सा बेटा चैप्टर बताओ? इलेक्ट्रिसिटी वापस कराना है कि कल? हाँ सर, इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करवा दो कल से इलेक्ट्रिसिटी वापस। ठीक है हाँ सर। ये सर इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े अच्छे क्वेश्चंस के आप हाँ। भेज सकते हो तो। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। ओके सर, बाय सर। थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं ना। थैंक यू सर। क्या करूँ? थैंक यू बच्चों, थैंक यू। क्या रिकॉर्डिंग, कौन सी रिकॉर्डिंग मेरे भाई? सर एक दिन मैं हाँ पक्का से। हाँ राधिका बोलो बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। हाँ सर एक में मैं कॉपी कर लूं प्लीज। आराम से बेटा, आराम से, मेरे को कोई हरी नहीं है बेटा, आराम से। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। बाय सर। बाय बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके बच्चों, बाय। बंद कर रहे हैं इसे। देवांग